दोस्तों बात हो जब भी पाकिस्तान और भारत के मैच की तो यूं समझिए कि ये मैच नहीं बल्कि बाकायदा जंग होती है और ऑडियंस का रिएक्शन देखने के लायक होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने स्टैंड्स के अंदर खड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का रिएक्शन नहीं देखा तो फिर क्या देखा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लिप में आप देख पाएंगे पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान जब पाकिस्तानी छक्के चौके लगा रहे थे, नवाज मैच बना रहे थे और आसिफ अली मैच को उड़ा ले जा रहे थे। तो दोस्तों ये मंजर देखने वाले लोगों की आंखों में जो चमक थी वो तो थी, लेकिन प्लेयर्स जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे वो भी एक अलग ही मोमेंट था। रिजवान लगातार कमेंट्री कर रहे थे, पाकिस्तानी जांबाजों के कैप्टन यानी बाबर आजम भी शोर मचा रहे थे और शादाब खान तो आप ऐसे बाहर ही हो गए थे। तो चलिए दोस्तों ये पहला क्लिप आपको दिखाते हैं जिसमें नसीम शाह से लेकर मोहम्मद रिजवान तक सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और जब विक्ट्री का मोमेंट आता है तो क्या होता है ये क्लिप आप खुद ही देखें और फिर अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानी अवाम तो जो खुश थी सो थी, प्लेयर्स के अंदर कितनी खुशी थी। तो आइए आपको थोड़ा और मजा दिलवाने के लिए एक भारतीय टेलीविजन चैनल का भी क्लिप दिखाते हैं। वैसे तो भारतीय टीम के साथ पाकिस्तानी टीम के ताल्लुकात बहुत ही प्यारे और बहुत ही मजेदार हैं, लेकिन कई दफा इंडियन न्यूज चैनल्स कुछ ऐसी सनसनी फैला देते हैं जिसके बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। जैसे कि अफगानियों को अप्रेस करते हुए ये एक शो है जिसको आप लोग देख रहे हैं, जिसमें सुनील, आकाश और इनका होस्ट बैठे हुए हैं। ये लोग काफी ज्यादा पाकिस्तान के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहे और अफगानियों को अप्रेस करते रहे। मिसाल के तौर पर गजब, कमाल कमाल, ये वो, अफगानी टीम एशिया की टॉप टीम है, एक विकेट रह गई है और पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है, नसीम शाह कॉन्फिडेंशियल नहीं है। इसी तरीके से अफगानी टीम की यूनिटी को अप्रेस कर रहे थे, खुद पर लानतें भी भेज रहे थे कि हम इस तरह की टीम से हार गए जिस तरह की टीम को अफगानी लताड़ रहे हैं। फिर फुल टॉस बॉल्स के ऊपर बात करना शुरू हो गए, लेकिन एंड पर दोस्तों जब नसीम शाह ने 2 छक्के ऊपर नीचे लगाए तो उसके बाद दोस्तों इनका सारा जज्बा जीरो होकर रह गया और फिर होस्ट कहने लगा, जी आप कर लें सेलिब्रेशन, आकाश जी कह रहा था कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। और फिर सुनील साहब की भी हालत टाइट हो गई। दोस्तों ये क्लिप भी देखने से ताल्लुक रखता है, जरा आप भी देखें। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ये आपको भैया किस बार लानत है हम पर की भाई फुल टॉस बॉल यार, फुल टॉस, सच पुअर डिस्प्ले एट दिस मोमेंट। अरे नहीं, पार हो गई भाई, ये पार हो गई 2 फुल टॉस देख लो भाई। आप करिए सेलिब्रेट आकाश जी, आपको समझा रहे, रुक जाइए अभी। इसके बाद वही चीज जो मैं आप लोगों के साथ पहले जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेटर्स की आपस में दोस्ती और मोहब्बत भी कमाल की होती है। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने जब मोहम्मद रिजवान को गले लगाया तो ये क्लिप भी पूरे सोशल मीडिया समेत मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी वायरल हो गया। देखा जा सकता है कि जैसे कपिल देव और इमरान खान, शाहीन शाह अफरीदी और विराट कोहली, इसी तरीके से अब हार्दिक पांड्या और मोहम्मद रिजवान के दरमियान बहुत ही मोहब्बत जन्म ले रही है। इससे पता चलता है कि क्रिकेट वाकई जेंटलमैन्स गेम है। दोस्तों इस अगले क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ जो कि फर्स्ट मैच था, तो उसमें इंडिया की जीत के साथ ही एक अरब शेख ने उल्टी सीधी छलांगे लगाना शुरू कर दी। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि आखिर इस शेख का इंडिया के साथ कैसा ऐसा ताल्लुक है और कौन से इसके बिजनेस है वहां पर जिसकी वजह से ये उल्टी सीधी छलांगे लगा रहा है। दोस्तों जाहिर है कि अगर आपकी अपनी टीम नहीं है तो इतना ज्यादा एक्साइटेड होना तो नहीं बनता। खैर इंडिया उस दिन बहुत अच्छा खेला, वो विन डिजर्व करता था और हम पाकिस्तानी भी यही कहेंगे कि वाकई वो दिन इंडिया का था। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं वो क्लिप जो कि क्रिकेट की तारीख पर धब्बा है। दोस्तों जैसे ही अफगानी पाकिस्तानियों से मैच हारे, इन्होंने स्टेडियम के अंदर पड़ी हुई कुर्सियों को उठा उठाकर पाकिस्तानियों पर फेंकना शुरू कर दिया, पूरे स्टेडियम को उखाड़ कर रख दिया और हर चीज तबाह बर्बाद कर दी। इससे अंदाजा होता है कि ये कितने बड़े जाहिल हैं। हो सकता है कि तारीखी एतबार से अफगानियों की तरबियत में कोई कमी रह गई हो, क्योंकि जिस तरह का ये रिएक्शन देते हैं ये कोई नई बात नहीं। इन्होंने पहले भी इंग्लैंड के अंदर भी ऐसा ही किया था। जब अफगानी हारे थे तो इन लोगों ने पूरे के पूरे स्टेडियम का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी टाइट थी। लेकिन जैसे ही स्टेडियम से बाहर निकले तो बाहर भी इन्होंने बहुत गंद मचाया। दोस्तों नेक्स्ट क्लिप है एक इंडियन सहाफी लड़की का जो कि मोहम्मद रिजवान के साथ सेल्फी बनवाना चाहती
होती थी, लेकिन आप जानते हैं कि ये मर्दे मोमिन है, मर्दे हक है और औरतों से दूर ही रहता है। इसलिए मोहम्मद रिजवान इस खातून से काफी ज्यादा फासले पर इवन स्टैंड के दूसरी तरफ खड़े होकर सेल्फी खिंचवाने लगे। ये औरत बाद में सबको ये सेल्फी दिखाती रही और कहती रही कि कैसा आदमी है जो कि सेल्फी के दौरान मेरे करीब नहीं आता और दूर खड़ा होकर सेल्फी खिंचवाता है। जबकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तानियों के साथ या फिर लड़कों के साथ जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान सेल्फी खिंचवा रहे थे, अंदाजा होता था कि शायद अभी उनके मुंह के अंदर घुस जाएंगे, इतना करीब और गले लग लग कर सेल्फियां खिंचवा रहे थे। जरा आप भी आज ये क्लिप देखिएगा, जिसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि आखिर क्या वजह है कि मोहम्मद रिजवान इस वक्त वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन बन चुका है। ये वाकईतन ईमान की ताकत है। और दोस्तों, मोमिन साकिब एक दफा फिर से पाकिस्तानियों को और भारतीयों को बल्कि पूरी दुनिया को हंसाने के लिए मैदान में कूद पड़े। जब पाकिस्तान ने इंडिया से विन किया तो ये एक इंडियन फैन जो कि उन्होंने खुद से बनाया हुआ था, उसके गले लगकर शोर शराबा करना शुरू हो गए। कभी रोते, कभी उसे जमीन पर लिटा देते और कभी कहते आनंद फाइनल नहीं होगा। और दोस्तों, वो बेचारा अभी भी लगातार इसके साथ एक्टिंग करता जा रहा था। ये क्लिप देखकर मुझे तो बहुत हंसी आई। आप लोगों को आई या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस अगले क्लिप के अंदर इंडियन फैंस अपनी इंडियन टीम के ऊपर आवाजें कस रहे हैं। दोस्तों, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो हारने पर अपनी पाकिस्तानी टीम को लताड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इंडियन फैंस अपनी टीम को लताड़ना शुरू हो गए। कभी कोहली के बारे में आवाजें कसते और जब बेचारा अर्शदीप सिंह, दोस्तों इसका तो नाम भी नहीं लिया जा रहा मुझसे, जब ये आया तो एक लड़के ने बाकायदा रेसिज्म के नारे लगाना शुरू कर दिए। तो पास खड़े एक इंडियन ही ने उसको अच्छा खासा लताड़ा और कहा तुम कौन होते हो अपने प्लेयर के ऊपर इस तरह की आवाजें कसने वाले। और सच पूछें तो मुझे ये रिएक्शन बहुत ही अच्छा लगा। जरा आप भी देखिए। इंडिया का प्लेयर है ना, तमीज से यहाँ को ऐसे तमीज से क्यों करते हो? इंडिया का प्लेयर है। दोस्तों, अब देखिए इंडियन फैंस को जो कि स्टेडियम के बाहर रो रही हैं। दोस्तों, ये खातून जो कि बाहर जा रही थी, मैच के साथ इनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे। आईसीसी का ऑफिशियल स्टाफ का एक बंदा इससे पूछता जा रहा है कि बेंडी आप रो क्यों रहे हैं इतना? तो कहने लगी कि मुझे मैच के साथ बहुत ज्यादा जुड़त है। वो पूछते हैं आपने सारे मैच देखे हैं? कहने लगी हाँ जी। और बाकी इस लड़की ने क्या क्या कहा आप इसी की जुबानी सुन लीजिए। आज बड़ा मुश्किल और आप बड़ी दुखी लग रही हैं। एक मिनट से बताइएगा ये प्लेगा और बताइएगा कि क्या हुआ आज के मैच में। काफी अच्छा मैच था बट जीतते जीतते रह गए, थोड़ा सा दुख है। आपको बहुत, आपने सारे मैचेस देखे हैं? लास्ट टाइम भी देखा था पाकिस्तान के साथ, उससे पहले भी देखा था। और दोस्तों, उर्वशी रौतेला के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि ऐसी खातून है जो कि तकरीबन तमाम ही क्रिकेटर्स के पीछे घूमती रहती हैं और इस मर्तबा इनका शिकार है नसीम शाह। दोस्तों, इन्होंने नसीम शाह के साथ अपना एक क्लिप एडिट करके जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो पूरी दुनिया में धूमें मच गई कि भाई उर्वशी फ्लैट हो गई है भाई पर। और दोस्तों, लोगों ने उर्वशी गिफ्ट करने के बारे में भी बहुत सारी सजेशन दी है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आखिर में दोस्तों, सबसे एंड पे टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन की एक सेरेमनी दिखाई जा रही है, जिसमें एक पाकिस्तानी फैन तमाम इंडियन फैंस जो कि मैच हार चुके उनको टिश्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि नो रो मत, टिश्यू ले लो, टिश्यू ले लो। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल किस्म का वीडियो क्लिप था और ये मैच भी बहुत तबाहकुन था। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।